हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। जब मैं ट्रिप पर गई थी ना, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि दीदी आप तो ट्रिप पर गए हो, आपके लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं, आपके कान्हा जी को कहाँ छोड़कर गए हो। तो जी मैं इन्हें छोड़कर गई थी अपने जेठ जी के घर। जब भी मैं ट्रिप पे जाती हूँ, कहीं बाहर जाती हूँ, तो इनको वहाँ छोड़कर जाती हूँ ताकि इनकी सेवा पूजा अच्छे से हो सके। और भाभी जी और बड़ा अच्छे से ख्याल रखते हैं। और जब भी वहाँ से आते हैं ना मेरे लड्डू गोपाल जी, तो बड़ी सुंदर सी पोशाक पहन कर आते हैं। तो आज भी वही पोशाक पहन रखी थी जो वो वहाँ से पहन कर आए थे। तो मैंने छोटी सी क्लिप आप लोगों को साथ शेयर कर दी है, क्योंकि आप लोगों को बड़ी चिंता हो रही थी मेरे कान्हा जी की, मेरे लड्डू गोपाल की। वही है, जिनके पास लड्डू गोपाल है तो उनको पता होता है कि भाई क्या मतलब प्रेम होता है लड्डू गोपाल से। खैर जी, ट्रिप से आने के बाद तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो 3-4 दिन तो आने के बाद मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया। ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ 3-4 दिन बाद, ट्रिप से आने के बाद। हाँ जी, और यहाँ पे बेटियों को लगा दिया है रसोई में। हाँ रात की रोटियाँ बची हुई रखी थी, तो गुड्डू और बुलबुल अपने लिए नाश्ता बना रही है, मतलब गुड्डू बना रही है नाश्ता। ये रोटी के कुछ रोल वगैरह बना रही है, प्याज शिमला मिर्च वगैरह डाल के, क्योंकि रात को रोटियां काफ़ी बच गई थी। तो मैंने कहा चलो तुम ही लोग ये काम कर लो, और मैं लगी हुई हूँ कपड़े। जब से ट्रिप से आई हूँ ना, तब से कपड़े ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सही में घूमने जाना तो बहुत अच्छा लगता है, पर जब घूम कर वापस आते हैं ना, तो कपड़ों का जो ढेर लगता है ना वो फिर समेटने में नहीं आता। तो घर भी काफ़ी गंदा था जब मैं आई थी, तो घर समेटा। फिर अब कपड़े तो जैसे मैं कह रही हूँ ना, थोड़े थोड़े करके मैं धो रही हूँ। और तो मैंने लगा रखी थी मशीन, और गुड्डू बुलबुल लगी हुई थी रसोई में। और धूप इतनी ज़बरदस्त हो गई है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे तो मतलब गर्मी ने हद ही कर दी है। 50 डिग्री टेम्परेचर पहुँच गया है, इतनी भयंकर गर्मी। और कुछ हम लोग जो है ठंडी से और वापस आए थे ना, तो इसलिए हमें ज़्यादा लग रही थी। तो सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप हो जाती है, इतनी तेज़ गर्म हवा चलती है कि बस पूछो मत। आपके वहाँ मौसम का क्या हाल चाल है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। खैर जी, सुबह का हो गया है काम, कपड़े वपड़े धुल गए हैं। और अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ सुंदर सुंदर शिफॉन की साड़ियाँ। ये रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास जब मैं ट्रिप पर जा रही थी ना, उससे पहले मेरी 1-2 सब्सक्राइबर है, उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि दीदी ये ब्रश प्रिंट वाली जो साड़ियाँ हैं वो वीडियो में दिखाना। और उस टाइम तो ट्रिप की तैयारियों में मैं बिज़ी थी, तो दिखा नहीं पाई। सोचा चलो आज दिखा देती हूँ। बहुत सुंदर साड़ियाँ हैं ये ब्रश प्रिंट की। ये मतलब पिछले समर में भी ट्रेंड में थी ये साड़ियाँ, और इस गर्मी में भी ये ट्रेंड में है। क्यों? क्योंकि एक तो पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है ये साड़ी। शिफॉन का कपड़ा है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है गर्मी में पहनने में। और कलर डिज़ाइन ये देखो कितना, मतलब एकदम से ऐसे मुट्ठी में बंध रही है ये साड़ी, तो बहुत कंफर्टेबल है। और रेट भी ज़्यादा नहीं है, मतलब रीज़नेबल रेट में है। 400 रुपये की रेंज में है ये साड़ी, बहुत सुंदर है। मैं तो अब खैर साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ। पहले जब मैं गर्मी में और साड़ियाँ पहनती थी, मतलब जो मुझसे पुराने जो सब्सक्राइबर है ना, जुड़े हुए हैं पहले से, उन्हें पता ही होगा। पहले मैं साड़ी पहनती थी, सूट तो अभी मैंने पहनने शुरू किए हैं। तब मैं इसी तरह की साड़ियाँ पहनती थी। ये बहुत ही कंफर्टेबल रहती है शिफॉन की साड़ी, तो इनको आप डेली में भी पहन सकते हो और बाहर मतलब आने जाने में भी पहन सकते हो। सुंदर है साड़ियाँ। और रेट मैंने जैसे बता दिए, 400 रुपये की रेंज में है। और इसमें 2 डिज़ाइन है, मतलब एक तो ये पूरा प्लेन है, और एक में ये हल्की सी देखो किनारी पे, और ये क्या कहते हैं इसको, मिरर वाली ये जो लेस लगाई हुई है, इस तरह की है। और रेट शायद दोनों की सेम ही है। कलर भी इसमें बहुत सुंदर सुंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिस भी कलर की साड़ी आपको लेनी हो स्क्रीनशॉट लेना और व्हाट्सएप पे अपना ऑर्डर जो बुक कर लेना। कलर शायद इसमें और भी मिल जाएंगे। मेरे पास घर पे तो सारे कलर नहीं आए थे, जो भी कलर आए थे मैंने आपको दिखा दिए हैं। ठीक है जी। और फिर जी यहाँ पर बच्चों ने तो अपना नाश्ता बना लिया था, और मैं अपने लिए भुट्टा सेक रही हूँ। नाश्ता करते ही गुड्डू बुलबुल को तो नहाने भेज दिया था, क्योंकि दिन में तो टंकी में पानी इतना गर्म हो जाता है कि बिल्कुल नहा ही नहीं सकता। ऐसे लगता है कि जैसे मतलब वो गीज़र में और गर्म पानी किया हो, इतना गर्म पानी आ रहा है। तो बहुत गर्मी है हमारे यहाँ पे। तो आज के पूरे व्लॉग में आपको अधिकतर यही सुनने को मिलेगा कि गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। सही में हमारे यहाँ पे चूरू ज़िले में गर्मी बहुत रहती है। तो जी बच्चे नहा चुके हैं दोनों, और बाहर निकलने का तो अब कोई मतलब है नहीं। तो बस नहा के बुलबुल बैठ गई अपना टीवी के सामने, और सारा दिन इसके कार्टून वगैरह चलते रहते हैं। कुछ देर जो है खेलती भी है। गुड्डू के आने से इसका काफ़ी मन लग गया है। और गुड्डू को यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि हमीरपुर में इतनी गर्मी होती ही नहीं है ना, तो इसको इस बार ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। वो कह रही है मम्मी बहुत भयंकर गर्मी है यहाँ। तो खैर जी, हमें तो गर्मी लगती नहीं है
हमें तो और किचन में आना ही पड़ता है, काम तो करना ही है। तो जी मैं बना रही हूँ यहाँ पे आज पनीर की सब्ज़ी, और तो उसके लिए पनीर मैंने बना लिया था और बच्चे लगे हुए हैं यहाँ पे साथ साथ। हाँ, बच्चों के अभी मैं देख रही थी, इधर ये डांस की प्रैक्टिस कर रही थी दोनों, तो मैं अभी इनको बीच बीच में देख रही थी। और हाँ चलिए पनीर की सब्ज़ी पे फोकस करते हैं। आज मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हूँ। तो जी पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए प्याज टमाटर को पहले मैंने अच्छे से भून लिया था, भुने हुए प्याज टमाटर मैंने निकाल लिए, और इधर उसी कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने तेल डाला और उसमें सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए, और फिर बेसिक मसालों को भी तेल में मैंने हल्का सा भून लिया है। ठीक है, पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करा है। ये देखो सूखा सूखा ही मैंने मसालों को भून लिया है, और तेल मैंने ज़्यादा नहीं डाला है। आज मैं बहुत कम तेल में और पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो जब मैंने प्याज टमाटर भुने थे तब भी मैंने थोड़ा सा ही तेल डाला था बस। हाँ, थोड़े खड़े मसाले ऐड करे थे, 1 इलायची और 1 लौंग डाला था खड़े मसालों में भी, ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि गर्मी है ना, तो फिर ज़्यादा खड़े मसाले सही नहीं रहते। और हाँ, फिर प्याज टमाटर जो मैंने भुने थे तेल में उनको ठंडा होने पे पीस लिया था, और फिर भुने हुए मसालों में प्याज टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया, और फिर उनको थोड़ा सा पका लिया। और उसके बाद इसमें ऐड कर दिया है मैंने पनीर, और 1 शिमला मिर्च रखी थी मेरे पास जो कोने में ख़राब हो रही थी फ्रिज में, मैंने कहा ख़राब क्यों करें, वो साथ में ही मैंने इसमें डाल दी है। तो आज ये बिल्कुल कम तेल वाली मैं बढ़िया सी सब्ज़ी बना रही हूँ। वैसे तो जब मैं शाही पनीर बनाती हूँ ना ये वाली, तो इसमें मैं काजू डालती हूँ, पर जैसे मैंने कहा गर्मी बहुत है तो मैं चाहती थी कि सब्ज़ी का टेस्ट भी अच्छा है और सब्ज़ी ज़्यादा हैवी भी ना हो, तो आज इसमें मैंने काजू नहीं डाले हैं। काजू की जगह आज इसमें मैं डालूँगी मलाई। तो थोड़ी देर मैंने पनीर और जो क्या कहते हैं उसको शिमला मिर्च डाल के इसको पका लिया। अब ऊपर से लास्ट में इसका जो टेस्ट है उसको बढ़ाने के लिए, बिल्कुल शाही पनीर वाला टेस्ट देने के लिए मैंने इसमें मलाई ऐड कर दी है थोड़ी सी। तो ज़्यादा ये मतलब जितनी काजू डालने से हैवी होती है ना, उतनी ये हैवी नहीं बनेगी सब्ज़ी, और खाने में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इधर कान्हा जी के लिए मैं चीनी वाला पराठा बना रही हूँ, जो मायके में मेरी मम्मी बनाती थी जब मैं बहुत छोटी थी और मेरा मीठा खाने का मन होता था ना, तब यही चीनी वाला पराठा मुझे मिलता था। खैर जी, मायके से और याद आया मुझे एक केस आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, 3-4 दिन से दिमाग ख़राब हो रखा है। दिन रात वही न्यूज़ चैनल पे चल रहा है, इंस्टा खोलो तो वही केस आ रहा है, यूट्यूब खोलो तो वही आ रहा है। डर लगने लगा है अब तो बेटियों को शादी करने से भी। दोनों बेटियां कह रही है मम्मी हम शादी नहीं करेंगे ये न्यूज़ सुनने के बाद। सही बात है, जब मतलब इतने पढ़े लिखे जिम्मेदार नागरिक जो है, जो कानून के रखवाले हैं खुद, जब इतने ऊंचे पद पे वो लोग बैठे हैं, मतलब मैं बात कर रही हूँ ये जो केस हुआ है ना अभी भोपाल में हुआ है शायद, जो सास है वो जज है और उनकी 5 महीने की बहू मर गई, और उसके बाद जो उनकी सासू माँ ने जो टिप्पणी दी है, जो मीडिया को जो उन्होंने बयान दिए हैं, मतलब हद हो गई यार। मैं सुन के मेरे कान सुन्न हो गए। जो बयानबाजी उन्होंने बहू के मरने के बाद करी है ना, उन्होंने एक सीख दी है हम औरतों को कि अगर ऐसे ससुराल में तुम मर भी जाओगी ना तो लोग तुम्हारे लिए नहीं रोएंगे, वो रोएंगे तुम्हारी आदतों के लिए कि पौधों में पानी नहीं डालती थी टाइम से, खाना नहीं बनाती थी, पूजा पाठ नहीं करती थी। और सबसे आसान होता है मरने के बाद एक औरत के कैरेक्टर पे उंगली उठाना, चाहे उसका बेटा 100 जगह मुंह मार चुका हो। और सबसे बड़ी गलती तो मुझे उसके पति की लगी, जब 7 फेरे लेते हैं तो कसम खाई जाती है कि 7 जन्म तक साथ निभाएंगे, और वो इंसान तुरंत मरते ही फरार हो गया। तो कोई ना कोई गलती तो रही होगी ना उस आदमी की भी। मायके वाले भी अब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बेटी मर गई बेटी मर गई, और जब वो चीख रही थी चिल्ला रही थी तो उन्होंने अनसुना कर दिया, अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए उसके लिए। जबकि माँ बाप को भी ऐसा होना चाहिए, जब बेटी की विदाई करो तो बेटी को एक बात हमेशा याद दिलाओ कि ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा, इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे, जब भी कोई परेशानी हो तो घर लौट आना, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। इतना कह देना ही काफ़ी होता है यार बेटियों के लिए। मैं सोशल मीडिया पे जब से ये केस आया है ना, नया ही ट्रेंड चल पड़ा है। हर माँ अपनी बेटी को सिखा रही है अगर कोई तुम्हें 1 मारे ना 2 मार के आना, मैं तुम्हें जेल से निकाल सकती हूँ, कब्र से नहीं। देखो यार, बेटियों को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है, पर हर बात पर लड़ना झगड़ना सिखाने में और स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत फ़र्क होता है। बेटियों को सिर्फ जवाब देना नहीं, उन्हें सही और गलत में फ़र्क करना सिखाना होगा हमें। ठीक है, बच्चों को वक्त दो, जब उनका रिश्ता तय हो ना तो बच्चों को वक्त दो एक दूसरे को समझने का। रिश्ता हस्बैंड वाइफ का सिर्फ प्यार पे कभी भी नहीं चलता है, मैं हमेशा कहती हूँ।
रिश्ता हस्बैंड वाइफ का एक हेल्दी रिलेशनशिप मैं उसी को मानती हूँ जहाँ हस्बैंड जो है वाइफ की रिस्पेक्ट करता हो। और जो इंसान एक वाइफ की, अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करेगा ना, वो कभी भी उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा और ना ही किसी और को कुछ गलत करने देगा। प्यार बेशक अंधा हो सकता है, ठीक है ये हम सुनते भी आए हैं, पर हाँ, जो इंसान रिस्पेक्ट करता है, अपने रिश्ते की कद्र करता है, वो उस रिश्ते को अच्छे से बैलेंस करके चल ही लेगा। ठीक है, चलो ज्ञान बहुत हो गया और गर्मी भी बहुत ज़बरदस्त हो रही है जी। सारे काम हो गए हैं, बातों बातों में मलाई रखी थी ढेर सारी, तो उससे मैंने मक्खन बनाया आपसे बातें करते करते। और अभी मैं तैयार हो गई हूँ, बच्चे भी तैयार हो गए हैं, हम लोग जा रहे हैं ताई जी के घर। मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया ताई जी के घर गए हुए, और गुड्डू भी आई हुई है तो वो भी मिल आएगी और मैं भी मिल के आऊँगी। और मैं अभी देख रही थी, अभी टाइम हो रहा है शाम के करीबन 6:30 हो रहे हैं, और अभी मतलब मैंने गेट खोला है ना, इतनी तेज़ गर्म हवा आई है, तो मैं देख रही थी, मैंने कहा यार शाम को भी मौसम के हाल इतने बेहाल हो रखे हैं, तो गर्मी तो बहुत ज़बरदस्त है। मेरा काजल भी पिघल गया मेरे ड्रेसिंग में जो काजल रखा था ना, वो भी बिल्कुल पिघल गया। मैंने जैसे ही लगाया ना, आंखों में काजल फैल गया। और आज मैंने बहुत दिनों बाद साड़ी पहनी है, तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही लग रही थी मुझे। खैर जी, ये कुछ गिफ्ट लेकर आई थी मैं मनाली के मॉल रोड से। वहाँ पे ये चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है, पर हाँ, थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी पड़ती है। मतलब बताए तो उन्होंने इन बैग के काफ़ी महंगे बताए थे, पर देव जी ने अच्छी खासी बार्गेनिंग कर ली थी, तो ये काफ़ी अच्छी रेट में मिल गए। काफ़ी सुंदर है जूट के ये बैग, तो ये मैं सबके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। जब भी हम ट्रिप पर जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। अच्छा, एक बात और भी कहनी थी आप लोगों को। आजकल मेरे व्लॉग जो है ना, रूटीन से थोड़े से हट के आते हैं। पहले मैं रूटीन वाले व्लॉग बनाती थी कि पूरा दिन मैं क्या करती हूँ, साफ़ सफाई वगैरह इस तरह के। अभी ज्ञानवर्धक व्लॉग मैं ज़्यादा बना रही हूँ। देखो यार, मेरा शुरू से मन था कि मैं भी जो है ना, अपने मन की बात, मैं क्या सोचती हूँ, वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ठीक है ना। तो रूटीन वाले व्लॉग मैंने बहुत बना लिए, अब मैं अपने मन का करना चाहती हूँ, ठीक है। और आई होप आप लोग जो है मेरे को समझोगे और मेरे इन व्लॉग को भी उतना ही प्यार दोगे जितना आप मेरे पहले व्लॉग को देते थे, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पर ताई जी के घर होकर आ गई हूँ वापस, सांझ की आरती कर रही हूँ। वहाँ पे मैं व्लॉग वगैरह शूट नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है सब लोग कंफर्टेबल नहीं रहते एनी टाइम, इस वजह से। और इसी के साथ करूँगी आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे। राधे राधे जी।